कि वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और पूरे प्रदेश को सैनिकों के हवाले कर देना चाहिए। हिंदुओं का ठेका लेते हैं, जिस धर्म में बहन बेटियों को देवी देवता देवियां मानते हैं। दो वर्ग एक दूसरे के हितों को लेके टकरा रहे हैं, जो कि ये दिखाता है कि हमारी नीतियां कितनी खोखली हो गई। गरीबों की कोई सुनता ही कब है। ये सिचुएशन को एकदम दबा कर रखने की कोशिश की जा रही है। ये एक दुर्घटना नहीं होगी, इस तरह की कई सारी होंगी, लेकिन बाहर एक ही आई है। संसद का मानसून से चलने वाला था, उससे ठीक एक दिन पहले कैसे हुआ, यहाँ पे कुछ साजिश नजर आती है। जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, उसी देश के मणिपुर राज्य से एक ऐसी दुखद घटना सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। वहाँ कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर दौड़ाया जा रहा है, जिसे सुनकर बहुत दुख होता है। आइए जानते हैं इस पर जनता की राय कि जनता क्या सोचती है। मैडम, आपको क्या लगता है? जी, मुझे ये लगता है कि जो ये सब काम घटना हुई है, इसके लिए किसी को आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये काम जो भी किया है बहुत ही ख़राब और गलत। वहाँ की सरकार के लिए मेरा खुद अपने पर्सनल बात कह रही हूँ कि वो कुछ कार्रवाई करें। मैम, आपको नहीं लगता कि वहाँ की पुलिस को, वहाँ के सीएम को ये अपने हाथ में उठाना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं बोल रही। वहाँ की सरकार को इस चीज़ की कार्रवाई उठानी चाहिए। अभी तक वो इस मामले को लेकर चुप है। अभी 1.5 महीने हो चुके हैं। क्या उन औरतों पे क्या बीत रही होगी? क्या ये उनकी दायित्व नहीं है कि उनकी प्रोटेक्ट करें? बिल्कुल, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो तो मैं खुद जानती, मैं भी एक महिला हूँ। ठीक है, मैं तो ये चाहूँगी वहाँ की सरकार इस चीज़ के लिए तुरंत कार्रवाई करे। एक महिला होने के इंसाफ दिलाना चाहिए। इंसाफ दिलाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये इतने दिन से चुप है, अपने आप को इस मामले को 1.5 महीने से दबाने की कोशिश कर रहे हैं? कि आपको नहीं लगता कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो नहीं संभाल सकते हैं? बिल्कुल दे दी जानी चाहिए, क्योंकि हम महिलाएं लेके उनके सहारे बैठे हैं। जब हम लोगों को कोई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है कोई चीज़ का, तो उनको हटा देना चाहिए गद्दी से। आप क्या कहती हैं मैम? आपको कहाँ तक लगता है ये इस घटना को लेकर आप क्या कहती हैं? बहुत ही शेमलेस ये सिचुएशन है इस वक्त मणिपुर में जो मैंने देखा। और इस सिचुएशन को कंट्रोल यदि गवर्नमेंट वहाँ की नहीं कर पा रही है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और जो भी उन वुमेन्स के अगेंस्ट लोगों ने किया है, इसका इतना ज़्यादा ऐसा, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ के शासन को, वहाँ के प्रशासन को एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए ताकि और कोई ऐसा औरतों के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करे? यस, एब्सोल्युटली उन्हें करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। बट उनके वो नहीं कर रहे। जैसे कि आपने अभी बताया 1.5 महीने से ये सिचुएशन को एकदम दबा कर रखने की कोशिश की जा रही है। मैंने तो इससे पहले नहीं देखा, कल मैंने न्यूज़ पे देखा था और आज यहाँ पर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो मुझे पता चला कि ऐसी सिचुएशन मणिपुर में हुई है। वो कह रहे थे कि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो क्या ऐसे पता नहीं है? क्या आप लोगों को ये नहीं आवाज़ नहीं उठाई होगी? आवाज़ उठाई होगी, लेकिन गरीबों की कोई सुनता ही कब है? क्या आपको नहीं लगता कि जो इंसान जिस मुख्यमंत्री को यही नहीं पता कि उसके राज्य में हो क्या रहा है? पॉसिबल है कि उन्हें पता ही नहीं है। पब्लिकली हुआ है ना, किसी कमरे के अंदर तो नहीं हुआ है ना, सड़क के ऊपर हुआ है। तो वहाँ के डीएम, वहाँ के एसपी, आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने भी ये किया है फीमेल्स के अगेंस्ट में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना चाहिए। उन्हें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि आने वाले समय में औरतों के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करें। बिल्कुल, क्योंकि हम महिलाएं देखिए उन्हीं की वजह से रुक के पड़ेंगे। अब आप लोग ही पीछे हट जाओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मेंस और वुमेन्स दो सोसाइटी हमारी पूरी ऑल ओवर जनरेशन पूरी दुनिया में रहते हैं, लेकिन सिर्फ वुमेन्स के साथ ऐसी सारी अभद्रता, ऐसी सारी सिचुएशंस आती हैं, तो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि अब ये तो आप बस एक ही घटना है, बहुत घटना ऐसे हुई, ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? ऐसी हुई है जो वहाँ तक इसका इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइनेशन बिल्कुल देना चाहिए। वहाँ के डीएम, एसपी, इन सबको नहीं रिजाइन कर देना चाहिए जो अपने काम ही नहीं कर सके पूरे तरीके से? इसमें आप क्या कहती हैं? मैम, ये एक दुर्घटना नहीं होगी, इस तरह की कई सारी होंगी, लेकिन बाहर एक ही आई है। तो पब्लिक को अब जाकर के इसके लिए पता चल पा रहा है, तब जाकर के उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जब उनको पता ही नहीं चलेगा, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी, पब्लिक में आएगी ही नहीं बातें, तो कैसे पता चलेगा? उनके एक कह देने से एक तो नहीं हो जाता है ना। उनका इस तरीके का बयान देना कितना सही है? एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल गलत है। उनको इसके लिए एक रूल बनाना चाहिए कि हाँ, एक स्पेशल कमेटी बनानी चाहिए जो कि इस तरह के केसेस के अगेंस्ट में कुछ काम करे। आप क्या कहती हैं मैम? बिल्कुल मैम, अगर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इन वुमेन्स के साथ अगर ऐसी बात हो रही है तो बहुत ही गलत और शर्म आती है इस बात से। तो मुझे
जबकि हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया, ये स्थिति है हमारे देश में देवी महिलाओं की। सिर्फ देवियों का दर्जा मंदिर में जाके होता है इनके अकॉर्डिंग, शायद मे भी तभी ये सिचुएशन आई है, वरना ऐसा सिचुएशन नहीं आती ना जब आप में ही अच्छी लगती है बस, बाकी कोई बात नहीं, सच्चाई अब कोई भी नहीं है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वहाँ की शासन, वहाँ की प्रशासन को, वहाँ की शासन, वहाँ की प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें इंसाफ मिले। मणिपुर घटना पे जानते हैं जनता की राय, क्या सोचते हैं, क्या सोचती है मैम इस घटना को लेकर, आपकी क्या राय है? जो भी हुआ है मणिपुर में बहुत ही जघन्य अपराध है। कि इस घटना का खुलासा जो है सिर्फ जब संसद का मानसून सत्र चलने वाला था उससे ठीक एक दिन पहले कैसे हुआ, यहाँ पे कुछ साजिश नजर आती है। आप क्या कहते हैं सर? क्या उनमें से उन दो महिलाओं को हजारों की तादाद में लोगों ने निर्वस्त्र कर सड़क पे टहला दिया है, उनका गैंगरेप किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या उनमें से किसी की इंसानियत नहीं जिंदा रही कि कोई उन्हें बचाने की कोशिश करे? आप इसे कैसे देखते हैं सर? बहुत ही दुखद घटना हुई है और ये वहाँ के जो है सरकार को इन लोगों के खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि कोई एग्जाम्पल ऐसा सेट कर दे ताकि आने वाले समय में, भविष्य में महिलाओं के साथ ऐसी घटना ना हो, किसी भी महिला के साथ? ये सरकार को करना चाहिए और ये हम लोगों की मांग है कि ऐसी घटना जो है पूर्व भविष्य में भी न घटित हो। आप क्या कहते हैं सर? आप क्या कहना हम तो चाहेंगे? कहते हैं कि वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और पूरे प्रदेश को सैनिकों के हवाले कर देना चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंह उठा करके चले जाते हैं और 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद कल संसद में पहली बार बोले हैं, 2 महीने तक मौन धारण करे रहे। हिंदुओं का ठेका लेते हैं, हिंदुओं का ठेका लेते हैं। जिस धर्म में बहन बेटियों को देवी देवता देवियां मानते हैं, उनके साथ इस तरह का न्याय अत्याचार हो रहा है। तो ऐसी सरकार को तो 1 मिनट भी पद पे रहने का हक नहीं है और जो दोषी हो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी। तो अभी तक में कल उनको 2 दोषी को गिरफ्तार किया गया, एक पहले हुए थे, एक कल किए। दोषी क्या कहते हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये तो कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि दोषी गिरफ्तार हुए हैं, कौन गिरफ्तार हुआ है। जिस तरह की सरकार भीड़ तंत्र में है, हम कहते हैं ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, उन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऐसे कानून बनाइए, ऐसे वो करिए। जब कार्रवाई होगी नहीं तो कैसे रुकेंगे? सर, वहाँ के डीएम, वहाँ के एसपी, वहाँ के सीएम, इन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? हम बिल्कुल प्रशासन की घोर लापरवाही है। अगर प्रशासन चाहे तो ये सब घटनाएं अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। प्रशासन की ही वजह से तो होती हैं। आप सर क्या कहेंगे? 4 मई की घटना है, इतना समय हो गया अभी तक न सरकार को जानकारी है, न प्रशासन को जानकारी है, न किसी को जानकारी है। यानी इसका कोई मतलब ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना है, देश एकदम अब रो रहा है, समझ लीजिए। बहन बेटियां इतना रो रही हैं, सड़कों पे आ गई हैं। बचाओ का नारा देते हैं, यही बेटी पढ़ाई जा रही, बचाई जा रही है, यही बेटियों के साथ हो रहा है। इसके बारे में क्या कहा जाए भाई? इनका नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप क्या कहते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी तो एक चीज़ इसमें ये है, जो 1000 समुदाय या 1500 समुदाय आकर के 2 महिलाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो वो समुदाय, वहाँ सरकार, बीरेन सिंह की सरकार को, मोदी जो कहते हैं अच्छा काम करते हैं, बीरेन सिंह की सरकार को 24 घंटे में बर्खास्त करना चाहिए। और वो 1000 लोग सबसे पहले वो भी दोषी हैं जो 1000 की भीड़ या 400 की भीड़ के सामने उन 2 महिलाओं के साथ में, आप आदमी थे, इंसान थे, वो इंसान नहीं थे, वो राक्षस थे। सर, सामने ऐसा हुआ। सर, आपको ये नहीं लगता कि लूज है? पर ये हमारा ये जो मणिपुर की घटना है, वहाँ पर हमेशा जब ऐसे मामले होते हैं, 2 संप्रदायों के बीच हो जाती है, तुरंत लैंड ऑर्डर के लिए 56 का इस्तेमाल, 356 इस्तेमाल करते हुए सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, सेना को पूरी पावर देनी चाहिए। और जब तक सेना को, ये आपने 2 घटना देख ली, ऐसे वहाँ हजारों के साथ हुआ होगा, उनको किसी ने देखा है? सर, मुख्यमंत्री ने ये चीज बोला है कि अभी तो गलत। मुख्यमंत्री को, एक राष्ट्रपति जी को एक्शन लेकर के बीरेन सिंह को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। सर, क्या आपको क्या राजनीति हो रही है? इसमें राजनीति हो रही। उनकी सरकार बन गई, उन्होंने मैतेई समुदाय, नगा समुदाय, कुकी समुदाय में क्या जरूरत थी अब उसको एसटी मांगने के लिए? जो पहले बन गया कानून उसको बनने रहिए। जब जब नए कानूनों में छेड़छाड़ करोगे, अगर 2 संप्रदाय ऐसे रहेंगे तो ऐसे देश चलेगा। सर, क्या उन 2 औरतों की आवाज उस पे से किसी ने नहीं सुनी? किसी का जमीर नहीं जागा? जो 1000 उनके सामने थे वो राक्षस थे, वो राक्षस थे, वो इंसान थोड़े थे, राक्षस थे।
और इसमें सरकार को राजनीति न करके सरकार को तुरंत वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। सेना के हवाले ये मिजोरम वगैरह मणिपुर वगैरह में बिना सेना के कुछ नहीं हो पाएगा। वहाँ ऐसे दो समुदाय एक पहाड़ी पे बसा हुआ है, वो मारे जा रहे हैं, कहीं नीचे मारे जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते, मैतेई भी मारी जा रहे हैं, नगा भी मारे जा रहे हैं, कुकी भी मारे जा रहे हैं। अब बताइए उस मुखिया ने, वहाँ के प्रधान ने FIR कराया, वो FIR भी जो है वो घटना के 14 दिन बाद, लगभग 14 दिन। इसमें लगता है कि सरकार मिली हुई थी एक समुदाय से, ये सरकार मिली हुई पुलिस के कस्टडी से छीन के लेकर जा रहे हैं औरतों को, छीन को लेकर दोनों को। वो वहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा होती है, अब इस प्रकार की कई प्रदेशों में जो घटनाएं धीरे धीरे हो रही है, सरकार को किसी भी कानून से किसी भी चीज़ से छेड़छाड़ करने के लिए ये माननीय न्यायपालिका को भी, मैं वकील होकर बोल रहा हूँ, माननीय न्यायपालिका को भी ये सोचना चाहिए कि कोई भी पुराने कानून बने हैं, किसी को भी कोई अधिकार दिया गया है, उसको तुरंत उस पर निर्णय न लें कि पूरा विद्रोह हो जाएगा। वो न्यायपालिका रोक पा रही है, पूरा विद्रोह हो गया, वहाँ पूरा जल रहा है। आपको नहीं उसमें कहना चाहिए था जो न्यायपालिका का आदेश है जिसमें कहा पुनर्रिविजन होना चाहिए, ऐसे आदेश न्यायपालिका को नहीं करने चाहिए। आपने तो कर दिया, वहाँ 2 संप्रदाय जल रहे हैं। भाई 2 संप्रदाय जल रहे हैं, मणिपुर जल रहा है ना, ये कहीं से चूक हुई। मैतेई वालों ने कहा कि हमको ST दर्जा दिया जाए, आपने उस पर भले न कहा, न्यायपालिका ने टिप्पणी मांगी या न्यायपालिका कुछ नहीं मांगा, तो उस पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कितना वहाँ पर कौन बचा पा रहा है, सिवा सेना के अलावा कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे आदेश भी जो पुराने कानून बने हैं, ऐसे का आदेश भी थोड़ा सोच समझ के होने चाहिए। द्रौपदी का जब चीड़हरण हुआ था तो उन्हें तो कृष्ण जी बचाने चले आए थे, लेकिन इन 2 महिलाओं को मोदी को बचाना चाहिए था। मोदी को सरकार क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? बीरेंद्र सिंह की सरकार क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? बर्खास्त करें, सेना शासन दे दे, सेना शासन दे दे। ऐसा नहीं है, ये भी एक चीज़ और अगर आप सुनाना तो सुन लेना, ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर गलत मोदी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग उसका विरोध करेंगे, संगठन को भी इसको विरोध करना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर, आपकी क्या राय है, आप इस विषय पे क्या कहेंगे? मेरा इस विषय पर यही कहना है कि जो कुछ हो रहा है ये महिलाओं के प्रति घोर अन्याय है। जितने भी एक्ट बने हुए हैं सारे एक्ट का वायलेशन हो रहा है खुलकर, चाहे वो SC ST एक्ट हो, चाहे महिलाओं के फेवर में कोई एक्ट बना हो, लेकिन इसका सही तरीके से कहीं कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ऐसे केस में वहाँ के न्यायालय को, वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आप छोटी मोटी चीज़ों को होता है तो CGI स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, आप उनके खिलाफ कोई हमारे आदि टिप्पणी कर दें स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है। लेकिन एक समाज विशेष महिलाओं का एक अहम दर्जा है हमारे हिंदू समाज में। हमारे समाज में औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है और देवी के साथ इस तरीके का व्यवहार कहाँ तक सही है सर? ये बिल्कुल कंप्लीटली ये बहुत गलत है, जो भी हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन का काम समाज में रहते हैं, हम आप भी आवाज़ उठाएं। अब जैसे दिल्ली की घटना हुई थी उसमें भी लोग एकजुट होकर के आवाज़ उठाए तो उसका सही तरीके से निराकरण हो। निर्भया के आप रेप केस की बात कर रहे हैं सर, उसमें उन दोषियों को फांसी की सज़ा दी गई, क्या आपको लगता है कि इनको भी फांसी से और भी कोई कठोर सज़ा हो वो इन्हें मिले? शूट एट साइड कर देना चाहिए, मेरा जो मानना है। फांसी की सज़ा तो इनके लिए बहुत कम है, इनको सड़क पे खड़ा करके छोटा छोटा कटवाना चाहिए। जैसे अदर कंट्रीज़ में है प्रोविज़न कि वहाँ पे सीधे एक काम होता है कि ले जाते हैं, पकड़ते हैं और ऑन स्पॉट मार देते हैं। आप क्या कहते हैं सर, आपकी क्या राय है इस विषय पे? हमारी आपकी क्या राय है इस विषय पे? अरे मोदी को भगा देना चाहिए, हटाओ और क्या है। जब नहीं सरकार चला पा रहे हैं तो, जब सरकार नहीं चला पा रहे हैं, बंदिश नहीं लगा पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दें अमित शाह, मोदी। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? मैम पहली बात तो ये जो इंसिडेंट है ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, कोई नॉर्मल क्राइम है नहीं, ठीक है। एंड दूसरी बात सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि एक एग्जांपल सेट हो जाए आगे चल के किसी भी ऐसे ख्याल आने वाले इंसान के लिए कि महिलाओं के प्रति इस तरीके की जो इंसिडेंट है वो वापस ना हो। ये इनह्यूमन बिहेवियर बिल्कुल टॉलरेट नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड टूर करने से पहले वो पहले अपने देश को संभालें, यहाँ की महिलाओं को संभालें, इतना उच्च दर्जा मिला है। दैट्स ऑल। मणिपुर इंसिडेंट देखिए, किसी भी महिला के साथ जो भी इस तरह के अभद्र क्या इसको दानवीय एक तरह से कहा जाएगा, ये राक्षसी पूरा प्रवृत्ति का कार्य था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आपको नहीं लगता कि उन हजारों में से जो उन 2 महिलाओं की चीख किसी ने नहीं सुनी? नहीं,
वो लोग तो बिल्कुल इस तरह की सोच के साथ वहाँ पर थे ना कि नहीं, मुझको ये इस तरह का घिनौना कार्य करना ही है, इसीलिए उन लोगों ने किया। उन लोगों को बल मिला, ऐसा लगता है जैसे कि गवर्नमेंट कहीं पीछे सपोर्ट तो नहीं कर रही है। सर, आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का ज़मीर इतना कैसे मर सकता है कि किसी औरत के साथ इस तरीके का व्यवहार? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह नहीं होना चाहिए था, और जितना हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ, ताकि एक नज़ीर पेश हो पूरे भारत में। कोई इस तरह कार्य करने से पहले 10 बार उसके एकदम रूह कांप जाए। एक एग्जाम्पल सेट हो ताकि कोई भी भारत में दोबारा ऐसी घटना करने की हिम्मत ना कर सके। आप क्या कहते हैं सर? ये तो बहुत निंदनीय हुआ है जो भी हुआ है। ये इतना कृत्य है, खराब नहीं करना चाहिए लोगों को। ये तो औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति, हमारी बहन बेटियों के प्रति बहुत ही निंदनीय कार्य है। ऐसे लोगों को कतई क्षमा नहीं करना चाहिए मैडम। द्रौपदी को बचाने तो श्री कृष्ण आ गए थे, पर उन 2 महिलाओं को बचाने के लिए सर किसी के अंदर वो जमीन नहीं बची रही कि कोई उनको प्रोटेक्ट कर सके। मैडम, जब वो सारे लोग एकजुट होकर के उनके भाई को मार दिया, उसके बाप को मार दिया, तो बचाए कौन? पुलिस के हाथ से खींचकर उन 2 महिलाओं को लेकर जाकर इस तरीके की दर्दरता की गई है, इस पे आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे आप? मैडम, ये तो पुलिस की लापरवाही है, पुलिस की नाकामी है। ये तो पुलिस। क्या आपको लगता है कि वहाँ के आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम, इन सबको अपने पदों से बर्खास्त उन्हें कर देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल कर देना चाहिए, उनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम जो है कानून का पालन नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री वहाँ के कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं था। मैडम, अगर देखा जाए तो सारी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन वो संभाल रहे हैं, पुलिस तो उनके अंडर में है ना। वो कहेंगे करेंगे तब वो करेंगे ना, और जब वो नहीं चाहते तो कैसे होगा? आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, इस पे थोड़ा सा वो है, जब भीड़ इकट्ठा होती है, मान लीजिए अभी यहीं 50 लोग इकट्ठा हो जाएं तो 2-4 पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आई कि जो है वहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट हो सका? पुलिस स्टेशन से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर उन 2 महिलाओं को जबरदस्ती वो भीड़ खींच कर लेकर चली जाती है, और इस तरीके से कहा तो ये भी जा रहा है कि उनके साथ गैंग रेप भी किया गया है। नहीं, वो तो देखिए जो हुआ वो उसकी कोई भी किसी भी तरह से उसकी जितना बुरा से बुरा उसके साथ जो है जो सख्त सख्त कार्रवाई हो वो करना चाहिए। लेकिन पुलिस का रोल जहाँ तक है, जब भीड़ तंत्र हावी हो जाता है तो शासन प्रशासन भी एक मजबूरी आ जाती है। अब किसी आम आदमी पे, पब्लिक पे पुलिस गोली नहीं चला सकती है, वो खुद टेररिस्ट नहीं हो सकती। जितना प्रयास करे, जब 100 आदमी, 100-200 आदमी नहीं, वहाँ हजारों आदमी मौके पे। FIR दर्ज करने में भी उन्होंने 14 दिन लिए। एक FIR दर्ज करने में भी उन्हें इतना टाइम लग गया, इतना समय लग गया। इसीलिए कहा जा रहा है जहां पर प्रशासनिक चूक है वहां पर तुरंत उसको जो है मुख्यमंत्री को संज्ञान लेके तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। बाकी जो भीड़ तंत्र की बात हो रही है यहाँ पर कि भीड़ तंत्र हावी हो रहा है, तो जो मौके पे 2-4 पुलिस वाले वो अपनी जान बचाएंगे। मुख्यमंत्री होकर क्या ये कहना कि ये तो एक इंसिडेंट वायरल हो गया तो आप बता रहे हैं, ऐसे तो 100 इंसिडेंट हुए होंगे, ये क्या शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को जो कि प्रदेश का सर्वोसर्वा होता है? उसको इस तरीके से बोलना, इस तरीके का बयान देना, क्या ये सही है? नहीं, ये देखिए, इस तरह का बयान गैर जिम्मेदाराना इसलिए है क्योंकि ये तुरंत इंसिडेंट नहीं हुआ, ये महीनों से चल रही घटना है। 4 मई की बात है सर, ये महीनों से चल रही घटना है। और अगर आप किसी प्रशासन को होल्ड कर रहे हैं, आप हेड हैं उसके, तो आपकी जिम्मेदारी जरा से भी कहीं पे अगर चूक हो रही है और ऐसी घटना जो 2 समुदायों को लड़ा दे रही है आपस में, आपको तुरंत मौके पे पहुंच के एक्शन लेना चाहिए था। उसी का कारण है कि धीरे धीरे करके घटना बढ़ी और ये इस तरह की घटना हुई। पुलिस प्रशासन को जिम्मेदारी, जो मौके पे मौजूद थे उनको इसलिए नहीं कहा जा सकता कि अगर 1000 की भीड़ हो तो पुलिस कोई भी हो मौके पे, हम आप आम आदमी भी हो, तो वो अपनी जान पहले सुरक्षा करेगा। इसलिए मौके में 14 दिन बाद अगर FIR रजिस्टर हुई, ये गलत है, उसको तुरंत तत्काल एसओ को बर्खास्त करना। इस खबर को बाहर आने में इतना समय लग गया, ऐसा क्यों? क्या कहेंगे आप इस पर? ठीक है, कुछ तो बताइए। ये तो बहुत गलत हुआ है, अगर ये पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर 4 मई को घटना हुई है तो अब आ रही खुल के, तो इसमें सब लोग मिले हुआ है ना, शासन प्रशासन पुलिस वाले सब लोग मिले हुए हैं, अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। शासन, आप ये मानते हैं कि शासन प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गया? बिल्कुल फेल हो गया है। अगर 4 मई की घटना है और अब हम लोग को पता चली तो ये बहुत बड़ी गलत। 14 दिन बाद FIR लिख रही है तो ये भी बहुत गलत चीज़ हुई है। और अभी तक सिर्फ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तो और ही बड़ी बुरी बात है। वो हमें तो पूरा सपोर्ट लग रहा है कि प्रशासन का पूरा सपोर्ट है, इसमें राजनीतिक भी है। सारी इसको लेकर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये किसी के साथ भी अगर ये हो रहा है तो अपने घर बेटी या बहू है उनको भी
समझ के ही चलना चाहिए। वो 2 बेटियां हैं तो हमारे घर की ही बेटियां हुई, किसी घर की। क्या आपको लगता है कि ये तो सिर्फ एक घटना सामने आ गई, क्या आपको लगता है कि ऐसी और भी घटनाएं हुई होंगी जो कि हो सकता है सामने, अगर ये भी चीज़ें बाहर ना आई होती, वायरल ना वीडियो हुआ होता, तो ये भी ना पता चलता? इतने महीनों से दबा हुआ है ये मामला, ये आगे भी दबा ही रह जाता। मैम 14 दिन तक जहाँ FIR ने लिखी, तो 2 नहीं, इसमें बहुत से लोग होंगे। सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, पुलिस के ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, शासन प्रशासन को जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन, बड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्यों आप इसे मानते हैं कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए वहाँ के मुख्यमंत्री को, ताकि आगे औरतों के प्रति इस तरीके का व्यवहार ना हो हमारे समाज में? हाँ, जाहिर सी बात मैडम, एक्शन लेना चाहिए, पूरे देश में एक उदाहरण देना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, जो मणिपुर की घटना है बहुत शर्मनाक घटना है और मेरा तो यही कहना है कि वहाँ की जो सरकार है उसको दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जांच करा के। तो बहुत शर्मनाक घटना है। इस घटना के 14 दिन बाद उन महिलाओं के लिए FIR दर्ज हुआ है, उन महिलाओं पर क्या बीत रही होगी, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, तो वहाँ की सरकार की बहुत बड़ी विफलता है, क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये वहाँ की सरकार की बहुत बड़ी विफलता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा महिलाओं के जो ये घटना है, पहली बात तो उनको तुरंत जो भी दोषी था तुरंत सज़ा देनी चाहिए उनको। फिर उनके 14 दिन के बाद जो FIR हुआ है, ये बहुत शर्मनाक चीज़ है। आप मानते हैं कि वहाँ का शासन, वहाँ का प्रशासन दोषी है? बिल्कुल। कि एक महिला पर इस तरीके से, क्या उस महिला की चीख किसी को सुनाई नहीं दी कि आज के ज़माने में हज़ारों की, क्या उन सारे के सारों की ज़मीर मर गई थी? देखिए, सुनाई क्या, तो यहाँ पल भर में सबको सुनाई, तो कोई डिजिटल इंडिया का ज़माना है, सबको हर चीज़ पता हो जाती है, लेकिन उस पर कार्रवाई तत्पर नहीं हुई कि जो उनको सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और दोषी को सज़ा तुरंत दिलाना चाहिए। आप एक महिला होने के नाते इस मुद्दे को कैसे देखती हैं? बहुत गलत हो रहा है मैम, होना चाहिए, कार्य होना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सज़ा देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा इंसान ऐसा ना करे। क्या आपको ये लगता है कि सरकार को ऐसा एक एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए कि आने वाले भविष्य में इस तरीके की घटना करने के बारे में कोई सोचे भी? एक महिला होने के नाते आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं तो यही चाहती हूँ, जो भी दोषी है उसको तुरंत मतलब फांसी दे देना चाहिए या कुछ भी ऐसा करना चाहिए सरकार को कि आने वाले फ्यूचर में मतलब कोई सोची भी नहीं इस तरीके से करने के लिए। आप ये मानती हैं कि वहाँ के जो IG, DIG, ये सारे लोग इस कहीं ना कहीं इस घटना के जिम्मेदार हैं? बिल्कुल। इस प्रकार की घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन प्रश्न ये एक यहाँ पर आता है कि ये 4 मई की घटना है, आज हम लोग 21 जुलाई को इस बैठ करके इस मुद्दे पर, यानी जब तक किसी इशू को सोशल मीडिया में ना उठाया जाए या जब तक जिस पर कोई अदालतें संज्ञान न ले, क्या इस लेवल पर कोई कार्रवाई संभव नहीं हो पाती है? FIR रिपोर्ट दर्ज करने में उन्होंने 14 दिन का समय लगा दिया। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था का दोष है। क्या आप ये मानते हैं कि वहाँ के जो DM है, SP है, जो शासन प्रशासन के जो पदाधिकारी हैं, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी नाकामी, इस तरीके की नाकामी पर? देखिए, प्रशासन में क्या कमियां थी उस पर उनको जांच करनी चाहिए, उस स्तरीय जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से जो अभी तक जानकारियां आई हैं कि इन महिलाओं को और उनके साथ के 2 पुरुषों को पुलिस के द्वारा अपने साथ ले जाया जा रहा था, संरक्षण में ले जा रहे थे जब उनका गांव जला दिया गया था, और उसके बाद में पुलिस के संरक्षण के होने के बाद में पुलिस कस्टडी से भीड़ को सौंप दिया जाना, और वो भी हिंसक भीड़ को सौंप दिया जाना, जहां पर बड़े विभत्स तरीके से उन 2 पुरुषों की हत्या, जो कि उनके पिता और भाई थे, उनकी हत्या कर देना और महिलाओं के साथ में, जो कि प्रशासन की असफलता को दिखाता है। आप क्या कहते हैं सर? ये बहुत बुरा हुआ और इसमें प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिसमें वो असफल हुए। जब CGI जी ने और कोर्ट ने जब इसका संज्ञान लिया, तब जाके आनन फानन में इन्होंने एक्शन लिया। ये एक्शन पहले लेना चाहिए था, कई महीने पहले, जब ये घटना हो रही थी, जब ये सब चल रहा था, लगातार सोशल मीडिया में आ रहा था, उस वक्त क्यों नहीं ये संज्ञान लिया गया? क्या आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री पद पर बैठकर इस तरीके का बयान देना कि ये तो एक महिला ये तो एक वीडियो वायरल हो गया और ऐसे तो बहुत सारे मामले हुए होंगे, ये कितना सही है? तो ये बहुत गलत हुआ है और इसमें शासन प्रशासन, चीफ मिनिस्टर को, सबको संज्ञान लेना चाहिए था, बट ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संज्ञान नहीं लिया गया या ये होने दिया जा रहा है जैसा मीडिया कह रही है। देखिए, ये जो मूल मुद्दा जहाँ से जुड़ा हुआ है
बेसिकली मणिपुर में दो विशेष वर्गों के बीच का संघर्ष है और वो संघर्ष हितों का है। और वो जो संघर्ष है वो आरक्षण संबंधी संघर्ष है कि एक विशेष सूची में हम शामिल हो जाएं तो हमको विशेष सुविधाएं प्राप्त होंगी। एक वर्ग कह रहा है कि मुझे इस सूची में शामिल करिए और दूसरा कह रहा है कि इस वर्ग में इनको शामिल ना करिए। यहाँ सामाजिक रूप से स्थिति यह है कि दो वर्ग एक दूसरे के हितों को लेके टकरा रहे हैं, जो कि ये दिखाता है कि हमारी नीतियाँ कितनी खोखली हो गई हैं। सर, क्या आपको लगता है कि वहाँ की जो भी शासन प्रशासन है उनको ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए कि आने वाले भविष्य में किसी भी महिला के साथ इस तरीके के इंसिडेंट सामने ना आए, वापस ना हो? बिल्कुल कर देना चाहिए। इसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए जिसको तुरंत रोका जाना चाहिए। कम से कम यथास्थिति तो रोकी जानी चाहिए थी ना, जो 3 महीने 4 महीने से हो रहा है, ये क्यों नहीं रोका गया? इतने टाइम क्यों लगा इस सब चीज़ों को होने में? तो इस पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है इस विषय पे? पुलिस प्रशासन की चूक का बहुत बड़ा नमूना है। विवाद कहीं और है, पहुंचा कहीं और है, लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर के सबको। क्या आपके हिसाब से मुख्यमंत्री को और वहाँ के जो भी पदाधिकारी रहे होंगे उन्हें इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? इस्तीफा देने से अगर ये स्थितियाँ ठीक हो जाती है, नया आदमी आता है, तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन 78 दिन तक, इतने दिन तक अगर मान लीजिए कोई चीज़ रही और सोशल मीडिया में उसके बाद आई है, उसके बाद अगर सोशल मीडिया में आई है, तो फिर कहीं ना कहीं या तो ये प्रोपगेट किया गया है इस तरह से। इतने दिन बाद क्यों आई एकदम से? जो हुआ है बहुत दुखद है, बहुत निराशाजनक है, ये नहीं होना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता ये तो बस एक इंसिडेंट सामने आ गई सोशल मीडिया पर, ऐसे हो सकता है, ये संभावना हो सकती है कि और भी ऐसे कई इंसिडेंट हुए हो वहाँ पर? संभावना तो असीमित होती है किसी भी चीज़ की, फिर आप कितने भी स्तर तक जा सकते हैं। ये भी कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, सभ्य समाज के हिसाब से बहुत ही ख़राब चीज़ है और नहीं होना चाहिए था। कोई नहीं होना चाहिए था। हमारा देश हिंदुस्तान शर्मसार है। मैं राजेश्वरी शुक्ला इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन विवेक के साथ बने रहिए हमारे साथ अन्य खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ नाउ से।